नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के वार्ड 42 के उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, प्रत्याशियों ने लिया आवेदन। दुर्ग के गौरव पथ मार्ग पर हो रहे डामरीकरण कार्य पर भाजपा नेता ने लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, कहा विधायक है लिप्त। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस हुई एक्टिव। दुर्ग में हुए संभागीय सम्मेलन में चुनाव की तैयारियों पर किया गया मंथन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड पर है। सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव को लेकर एक्शन में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में 75 पार की जीत के प्लान में लग गए हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने संभागीय सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। पहले बस्तर, फिर बिलासपुर में संपन्न हुए संभागीय सम्मेलन के बाद कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन गुरुवार को दुर्ग जिले के स्टील कॉलोनी बाईपास रोड स्थित चौहान इंपीरियल में संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन कर कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। सम्मेलन में सरकार की योजनाओं को युवाओं, किसानों तक पहुंचाने तथा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात कार्यकर्ताओं से कही गई। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के समय जब लगातार हम लोग दौरा कर रहे थे तो मैंने देखा कि घंटे स्क्रीन डिस्प्ले बोर्ड चल रहा था। जाते आते मैंने देखा उसमें लिखा है खैरागढ़ जिला बनने में 7 दिन 5 घंटा बाकी। खैरागढ़ जिला बनने में 7 दिन 5 घंटा बाकी। फिर अगले दिन गया 18 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपये का कर्जा माफी। दूसरी बात, राशन कार्डों के बारे में बहुत सरलता से हम लोग लेते हैं कि ठीक है राशन कार्ड बन रहा है, लेकिन आप उन 15 सालों को याद करिए जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे होता था, केवल राशन कार्ड उनका बनता था। कई बार जब हम विधानसभा क्षेत्र के दौरे में जाते थे तो लोग आवेदन लगाते थे कि राशन कार्ड बनाओ, गरीबी रेखा में नाम लिखवाओ। एक तरफ से ये कहा गया था 2018 के चुनाव में कि हम सभी के लिए राशन कार्ड बनाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे नाम हो या ना हो। लगातार राशन कार्ड बनाने का क्रम चल रहा है। 72 लाख से बढ़ के अभी जब नया आंकड़ा प्रकाशित हुआ है 74,54,000 लोगों को राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में अब तक दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते प्रदेश के सियासी गलियारों में सरगर्मियां देखने को मिल रही है। देश के राष्ट्रीय नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुनावी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन चुनावी साल में सियासी गलियारों में बार बार शराबबंदी का मुद्दा गूंजने लगता है। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी की जान जाए। शराबबंदी का आदेश देने में समय नहीं लगेगा, लेकिन इसे सोच समझकर लागू करना होगा। मैं चाहता हूं प्रदेश में शराबबंदी नहीं, नशाबंदी हो, जिसके लिए समाज में वातावरण बनाना होगा। इसके बारे में बहुत पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ कि शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और सारी चीज़ें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। अब देखिए गुजरात में लोग जहरीली शराब पी के मर गए, बिहार में मर गए, तो निश्चित रूप से जैसे लॉकडाउन के समय यहीं रायपुर में सैनिटाइजर पी के बिलासपुर में उस प्रकार से घटना होगी, तो ये घटना मतलब उस समय तो लॉकडाउन था पूरे देश भर में था, तब इस प्रकार से घटनाएं घट गई। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमने कहा है मतलब उसको कर ही देना है और कर, वो तो क्या है एक दिन की बात है कि आज से शराब दुकानें बंद, ये बोलने में कितना देर लगता है, ये निर्णय करने में कितना देर लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा समाज में वो देखने, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है।
दूसरी चीज़ों की बात अलग है, कोई निर्माण कार्य करना है, अभी करना है, ऐसा करना वगैरह, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई की जब तक कि समाज सामने आके इसको हाथ में न ले तब तक कि ये संभव नहीं होगा। तो ये समय सीमा बताना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि ये नशाबंदी होना चाहिए। ईडी के अधिकारी यहाँ परमानेंट रहने लग गया और अपने बच्चों की एडमिशन तक स्कूल में करा लिए। समझ गए ना? मतलब फरवरी मार्च तक के जब तक लोकसभा ना हो जाए तब तक परीक्षा भी हो जाएगा, एक सत्र तो हो ही जाएगा ना, तो बच्चों की एडमिशन भी करा लिए। अब IT वाले भी आ रहे हैं, वो लोग भी अपना यही थोड़ा ठिया हुआ देख। MSP न केवल जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर होना चाहिए, तय होना चाहिए, बल्कि उसकी खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हमने किया है उसी प्रकार पूरे देश में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 द्वारा आया श्रीमती बी भाग्यवती के सेवानिवृत्त उपरांत विदाई समारोह भिलाई 3 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा शामिल रहे। वहीं अध्यक्षता डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया, विशेष अतिथि डॉक्टर नितिन कश्यप थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया कि श्रीमती बी भाग्यवती 1986 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में आया पद पर पदस्थ हुई थी। अनवरत सेवा देकर रिटायर्ड हो गई। मुख्य अतिथि खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि किसी भी कर्मचारी के लिए एक बड़ी सौगात है, जहां पदस्थ हो रही है वहीं से रिटायर हो। इसका अर्थ है संबंधित कर्मचारी का आचरण, व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा होने की मिसाल है। डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया ने यही बताया कि सेवानिवृत्त उपरांत कुछ न कुछ काम करते रहे जिससे शरीर क्रियाशील रहे। सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए शॉल और श्रीफल और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में हमारे यहाँ की जो स्टाफ हैं, भागवती अम्मा जो आया के पोस्ट पर यहाँ पे वर्क कर रही थी, उनका आज विदाई समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इस विदाई समारोह के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम और हमारे कर्मचारी अधिकारी लगातार यहाँ पे अपने जीवन के कार्यों में, शासकीय सेवा में कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति आती है जब उनका सेवानिवृत्त होता रहता है तो उस समय उन्हें बहुत उनके कार्यों की सराहना करते, उनके जो कार्य के दौरान जो उतार चढ़ाव हैं उनको एक दूसरे से साझा करते और बाकी स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं उनके अनुभव को सीख के उनसे सलाह लेके एक दूसरे को समझने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ साथ भिलाई 3 के जो स्टाफ हैं और शासन और स्वास्थ्य विभाग अभी क्वालिटी केयर पे भी बहुत ध्यान दे रहा है। उस क्वालिटी केयर में मरीजों के की सेवाओं, उनकी सुरक्षाओं के साथ साथ उनके सेटिस्फेक्शन के साथ साथ स्टाफ सेटिस्फेक्शन और स्टाफ की संतुष्टि पे भी वर्क कर रहा है। उसमें ये भी होता है कि ऐसा विदाई समारोह कर उनको सम्मान देकर विदाई करना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी एक पार्ट होता है, जो इस भिलाई 3 की टीम ने ये बखूबी निभाया है और आगे हम यही चाहेंगे कि पूरे पाटन ब्लॉक में और ज़िले में भी इस तरह की सम्मान समारोह होते रहें, जिससे अन्य स्टाफ को भी मोटिवेशन मिलता रहे, उनको कार्य करने में आसानी हो और अच्छे से कार्य कर सकें। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम आयोजित करता है और इस सब का मिला जुला हम लोगों का कार्यक्रम होता है। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, हर वर्ग के लोगों को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो भी वर्ग का कर्मचारी रिटायर होता है उसको विदाई करते हैं। हमारी शासन प्रशासन से मांग ये रहती है कि इस दिन जो कर्मचारी रिटायर होता है उसका सारा देयक उसी दिन मिल जाना चाहिए और बीएमओ पाटन द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है
और सारे देयक उसी दिन दे दिए जाते हैं। कुछ देयकों में जो वित्तीय प्रॉब्लम रहती है उसको 1 महीने के अंदर क्लियर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पेंशन प्रकरण निराकृत हो रहे हैं। इसकी हम लोग को बड़ी खुशी है कि रिटायरमेंट के कर्मचारियों के बाद उसको 3 महीने के अंदर उसका सारा चीज़ मिल जाना चाहिए, जो हमारे पाटन ब्लॉक में मिल रहा है। इसकी बहुत खुशी है, इसीलिए हम सम्मानपूर्वक अपनी कर्मचारियों को विदाई समारोह आयोजित करते हैं। नमस्ते, सब मेरे लिए सब अच्छे है, सबको साथ में मैं ड्यूटी करी हूँ से अभी मेरा को विदाई हो रहा है। सब मेरे लिए अच्छे है, सब डॉक्टर सब स्टाफ। नहीं सर, नहीं दे पाऊँ तो बाद में बताऊँगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चरोदा जोन 1 स्थित उड़िया बस्ती में सामूहिक रूप से शिव मंदिर का निर्माण कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बस्ती के लोग शामिल होकर इस महाप्रसाद को ग्रहण किया। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत समर कैंप का आयोजन महापौर नीरज पाल की पहल से इस वर्ष भी किया गया था, जिसमें अनुभवी कोच के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। इस वर्ष निगम द्वारा आयोजित समर कैंप में बच्चों ने अलग अलग खेल के मुताबिक विभिन्न खेलों में अपना पंजीयन कराकर खेल सीखने के लिए समर कैंप में हिस्सा लिया था। खेल के अलग अलग विधाओं में खिलाड़ियों ने खेल की बारीकियों को अनुभवी एवं प्रशिक्षित कोच के माध्यम से सीखा। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन सहित अन्य कई खेलों को सीखने का अवसर समर कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों को मिला। समर कैंप को लेकर के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने जानकारी दी है। देखिए, माननीय महापौर जी की पहल से समर कैंप का आयोजन हुआ था और 10 मई से लेकर के 15 मई तक की पंजीयन प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद से खेल का जो वो है खेल प्रशिक्षण है वो अनुभवी कोच के माध्यम से लगातार विभिन्न जो प्रांगण है, खेल प्रांगण, उनके माध्यम से दिया गया। अब जो है इसका समापन हो गया है और समापन के माध्यम से जो है जो अनुभवी कोच थे उनको सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण प्रभारी के द्वारा प्रदान किया गया और खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा अनोखा जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण के प्रभारी सदस्य आदित्य सिंह ने खेल के समापन अवसर पर सभी कोच को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जून का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ मानसून के आगमन का समय भी हो चुका है। इसलिए बरसात पूर्व शहर से गुजरने वाले छोटे बड़े नालों की सफाई कार्य में निगम भिलाई ने तेजी लाते हुए कार्य को युद्ध स्तर पर करना प्रारंभ कर दिया है और इन कार्यों की मॉनिटरिंग भी लगातार निगम के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। नगर पालिक निगम भिलाई प्रशासन द्वारा बरसात पूर्व शहर से गुजरते सभी छोटे बड़े नालों के साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। चेन माउंटिंग मशीन से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बरसात में नालों की वजह से जल भराव की स्थिति निर्मित होने से रोकने इस कार्य को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर गैंग के माध्यम से सफाई कार्य को गति दी जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष बरसात के पूर्व इस तरह से छोटे बड़े नालों की सफाई कार्य को किया जाता है। बावजूद इसके बरसात में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे निचली बस्तियों में लगातार पानी भरता है। इस स्थिति को बनने से रोकने इस वर्ष निगम प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध रूप से नालों की सफाई का कार्य अंजाम दिया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। कि नालों की सफाई को लेकर निगम सतत प्रयासरत है और जो मानसून पूर्व नालों की सफाई करना है उसके लिए उसका आइडेंटिफिकेशन करते हुए जो चेन माउंटेन है उसके माध्यम से नालों की सफाई की जा रही है। और ये है कि जो जितने भी जल भराव वाले स्थल से उनको चिन्हित करते हुए वैसे नालों को सफाई करने का अभियान जो है वो छेड़ा गया है और यह अभियान जो है अंतिम चरण पर है। कुछ ही दिनों बाद मानसून आने की संभावना को देखते हुए तीव्र स्तर पर जो नाला सफाई का जो अंतिम रूप देना है उसके माध्यम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि नालों की सफाई के साथ साथ नालियों की सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष निगम प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। नालों का पानी घरों और सड़कों तक ना पहुंचे, इसे रोकने के लिए भी भरसक प्रयास किया जा रहा है और छोटे नालियों की सफाई कार्य भी शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के हृदय स्थल मार्ग गौरव पथ सिविल लाइन उतई टेम्पो चौक से लेकर जेल तिराहा पर चल रहे सड़क डामरीकरण कार्य पर भाजपा नेता ने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है।
दुर्ग शहर में हो रहे विकास कार्यों के चलते सड़क डामरीकरण कार्य भी तेजी गति से कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करीब 5 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी रोड का डामरीकरण किया जा रहा है, जो दुर्ग के गौरव पथ, सिविल लाइन, उतई टेम्पो चौक से लेकर जेल तिराहा तक सड़क डामरीकरण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर किए जा रहे विकास कार्यों पर सवालिया निशान लगाते हुए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने हो रहे बेतरतीब सड़क डामरीकरण कार्य पर सवालिया निशान लगाया है और शहर विधायक अरुण वोरा पर आरोप लगाते हुए किए जा रहे कार्यों पर भ्रष्टाचार का असर बताया है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। दुर्ग शहर के गौरव पथ पे जो कभी इस शहर की सबसे सुंदर सड़क हुआ करती थी, इस सड़क को नाम लिखाने के फेर में स्थानीय विधायक अरुण वोरा जी ने इस सड़क के पेड़ों को कटवा दिया और उसके बाद में कतिपय लोगों के दबाव में आकर चौड़ीकरण भी नहीं कराया गया। डामरीकरण की स्थितियां आप देख रहे होंगे, कहीं 7 मीटर, कहीं 5 मीटर, कहीं 3.5 मीटर इस तरीके की डामरीकरण कराया गया, जो बिल्कुल भी तकनीकी सम्मत नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सड़क में केवल और केवल भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसका लाभ दुर्ग शहर के लोगों को नहीं मिलना है। 5 करोड़ रुपया माननीय विधायक जी ने केवल अपना नाम चमकाने के लिए इस सबसे अच्छी सड़क को तोड़ के खराब किया। और डामरीकरण की स्थिति आप देख रहे हैं, जून का माह आने वाला है, बारिश आने वाला है, गर्मी में से कंप्लीट कर लिया जाना था। आपकी नीयत ही सही नहीं है तो काम कहां से सहेगा। माननीय विधायक जी, आपके अपने लोग ठेकेदारी करते हैं, भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं लोक निर्माण विभाग से कि इस विषय की हम जांच कराएंगे और इसके साथ साथ इसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कसारीडीह वार्ड 42 में पार्षद पद के उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी है। वहीं अब तक 3 प्रत्याशियों ने नामांकन लिया है। दुर्ग जिले में नगरीय निकाय के उपचुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सक्रियता तेज कर दी है। उपचुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया का 6वां दिन था। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत कसारीडीह वार्ड 42 के पार्षद पद के उपचुनाव के लिए आज की स्थिति तक केवल एक प्रत्याशी ने ही अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि कुल 3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र लिए गए। वहीं इस पद की दावेदारी को लेकर प्रीति गीते ने कांग्रेस से पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा खिलेश्वरी निर्मलकर व सरस्वती साहू द्वारा चुनाव लड़ने नामांकन पत्र लिया गया है, जिसके चलते नामांकन भरने के लिए अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं, जिससे प्रत्याशियों में नामांकन दाखिले के लिए आगामी दिनों में उत्साह दिखाने की उम्मीद की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्ट्रेट में निर्वाचन कार्यालय में सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।